दो कलीग के ऊपर लगा 346 करोड़ का जीएसटी पेनल्टी। अपील करने के लिए उस उनसे कहा गया कि पहले 34 करोड़ अप्रोक्स अमाउंट आप जमा कीजिए, तभी आपकी अपील रजिस्टर होगी। एक आम इंसान के लिए ये पैसा देना बहुत ही नामुमकिन था। ये केस गया दिल्ली हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में जो आर्गुमेंट रखा गया वो बहुत अच्छा था एंड आर्गुमेंट ने पूरा केस पलट दिया। नमस्ते दोस्तों, आज का केस है दिल्ली हाईकोर्ट का गौरव जैन वर्सेस जॉइंट कमिश्नर सीजीएसटी दिल्ली जोन। ये केस हर जीएसटी प्रोफेशनल बिजनेसमैन सीए के लिए जरूरी है, क्योंकि इसमें ये सवाल कवर किया गया है जीएसटी पेनल्टी अपील के लिए 10% प्री डिपॉजिट कब लागू होता है एंड कब नहीं। तो कहानी शुरू होती है 25 जून 2025 से। जीएसटी डिपार्टमेंट ने गौरव जैन और एक पिटिशनर को शो कॉज नोटिस दिया। उस शो कॉज नोटिस में उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया कि वो एक फेक कंपनी के नेटवर्क के की पर्सन्स हैं, जिनके थ्रू गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी लिया और पास किया गया है आगे। डिपार्टमेंट ने सेक्शन 122 1A के अंदर दोनों लोगों पर अलग अलग दो पेनल्टीज प्रपोज की। फर्स्ट पेनल्टी था एक आईटीसी पास ऑन करने के लिए 137 करोड़ 0.16 लाख का, 137 करोड़ 16 लाख का, और दूसरी आईटीसी अवेलमेंट के लिए 209 करोड़ 39 लाख रुपए का। टोटल पेनल्टी बनता है 346 करोड़ 55 लाख रुपीस का टोटल पेनल्टी। दोनों लोगों ने अपना आर्गुमेंट दिया, पर्सनली हियरिंग हुई। आखिर में 16 दिसंबर 2025 को ऑर्डर इन ओरिजिनल पास कर दिया गया, जिसमें दोनों के ऊपर पेनल्टी कंफर्म कर दी गई। उन पर कोई सेपरेट टैक्स डिमांड नहीं था, सिर्फ पेनल्टी थी। अब आपको ट्विस्ट का जो क्रक्स है मैं आपको बताता हूँ एकदम। जैसे कि आप सबको पता है 1 अक्टूबर 2025 में सेक्शन 107 सबसेक्शन 6 में एक प्रोविजो ऐड किया गया है, मींस प्रोविजन को बदल दिया गया है। जैसे कि आप सबको पता है सेक्शन 107 सबसेक्शन 6 में कुछ अमेंडमेंट लाया गया है। क्या अमेंडमेंट है? पहले था अगर आपके ऑर्डर में कोई टैक्स डिमांड नहीं है, ओनली पेनल्टी है, देन अपील करने के लिए आपको कोई परसेंटेज, जो हम लोग 10% प्री डिपॉजिट होता है फॉर अपील के लिए, ये आपको देना नहीं पड़ता था। लेकिन एज आफ्टर द अमेंडमेंट जो भी सिर्फ पेनल्टी है, अगर आपका ऑर्डर में ओनली पेनल्टी है, टैक्स डिमांड नहीं है, तभी भी अपील करने से पहले पेनल्टी का 10% जमा कराना जरूरी हो गया है। ये अमेंडमेंट आया था। नाउ थिंक, अगर मेरा टोटल पेनल्टी का ऑर्डर है 346 करोड़ 55 लाख, इसका 10 करोड़ होता है अप्रॉक्स 34 करोड़ 66 लाख। आफ्टर दैट ओनली आप अपील रजिस्टर कर पाओगे। ये पैसा देना कोई आम इंसान के लिए, कोई भी इंसान के लिए बहुत बड़ा हेडेक है। तो एसएससी ने अपीलेट अथॉरिटी के सामने रहम मांगा एंड अपने फाइनेंशियल हार्डशिप का रीजन दिया, लेकिन अथॉरिटी ने साफ मना कर दिया, कहा हमारे पास इसको वेव करने का कोई पावर ही नहीं है। नाउ यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, जब नोटिस पुराने कानून के टाइम पे मिला था लेकिन फाइनल ऑर्डर नए कानून के बाद आया, तो अपील के लिए कौन सा रूल लागू होगा? चलिए देखते हैं हाईकोर्ट ने क्या कहा और हाईकोर्ट में क्या आर्ग्यूमेंट रखा गया। पिटिशनर के वकील ने बहुत ही लीगल पॉइंट रखा। उन्होंने कहा अपील करने का अधिकार एक सब्सटेंटिव राइट है और ये राइट तब से अटैच हो जाता है जब डिस्प्यूट शुरू होती है, ना कि जब फाइनल ऑर्डर आता है। उन्होंने कहा कि उनका केस शुरू हुआ है 25 जून 2025 को, जब एससीएन इशू हुआ, और उस वक्त जो रूल था वही उनके मतलब एसएससी के ऊपर अपील के ऊपर लिए लागू होना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना फेमस जजमेंट भी यहाँ पे रेफरेंस दिया। वहां दैट केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर डिस्प्यूट शुरू होने के बाद अपील का रूल सख्त कर दिया जाए या कुछ चेंजेस लाया जाए, तो वो नया रूल या सख्त रूल पुराने डिस्प्यूट पे लागू नहीं होगा, जब तक कानून में क्लियरली ना लिखा हो कि नया रूल पुराने केस पे भी लगेगा। मींस अगर लॉ में क्लियरली मेंशन किया जाता कि ये जो अमेंडमेंट है पुराने केस पे भी लागू हो जाएगा, तब एसएससी का बात या अपील शायद अलाउ नहीं होता। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा जब एससीएन इशू हुआ था 25 जून 2025, तब अपील का जो पैकेज था या फिर अपील के लिए जो रूल था एंड जो कंडीशंस थे वही यहाँ पे लागू होंगे। नया कानून जो 1 अक्टूबर 2025 से आया है, उसमें कहीं नहीं लिखा कि ये पुराने या ओल्ड या ऑलरेडी शुरू हो चुके केसेस पे भी लागू होगा। तो इसीलिए ये 10% डिपॉजिट रूल पिटिशनर पे अप्लाई नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, पिटिशनर की अपील ऑन पेनल्टी विदाउट 10% डिपॉजिट के बिना अपील फाइल हुई एंड अपीलेट अथॉरिटी को ऑर्डर दिया गया कि उनकी अपील को रजिस्टर करें। सो फ्रेंड्स, चाहे अमाउंट छोटा हो या बड़ा, ये समझना जरूरी है कि जब आपका डिस्प्यूट शुरू हुआ था तब रूल था वही जनरली आपके केस पे लागू होगा, जब तक कानून में क्लियरली या लॉ में क्लियरली ना कहे कि पुराने केसेस पे भी लागू है। सो फ्रेंड्स, आप देखिए, अगर सही लीगल आर्गुमेंट आपको फाइनेंशियल बर्डन से भी आपको बचा सकती है। तो ये था एक वंडरफुल केस लॉ आप लोगों के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।